आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौड़ नए वजीर आजम बन गए। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। हक में 36 वोट पड़े, 2 अरकान की मुखालिफत। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कई बार कहा था 27 अरकान पूरे हो जाएंगे तो ओहदा छोड़ दूंगा। जब अरकान पूरे हुए तो दुल्हे का पता न था। किसी रुकन से शिकवा नहीं, सब कॉलीग्स है। असेंबली नहीं टूटेगी। महाजरीन नशिस्तों का खात्मा मेरे दस्तखतों से नहीं हो सकता। काबीना अरकान का शुक्रिया जिन्होंने आजादी के परवाने पर दस्तखत किए। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। दायरा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी बढ़ाया जाए। वजीर आजम की हिदायत। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, नई शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खाने और लाउंजेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे को खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। रेलवे का निजाम बोसीदा हो चुका था, वजीर रेलवे की टीम ने मेहनत से जदीद बना दिया। वजीर आजम का दौरा कराची, नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली के घर गए। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम। इंसानियत के खिलाफ जुराइम साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म। साबिक माजूल और मफरूर बांग्लादेशी वजीर आजम को 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 10,000 दस्तावेजात का जायजा लेकर फैसला सुना दिया। साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा और साबिक IG पुलिस अब्दुल्ला मामून इंसानियत के खिलाफ जुराइम में शरीके मुजरिम करार। हसीना वाजिद के अहकामात पर अमल दरामद करने पर असदुज्जमा को सजाए मौत। रियासत के साथ ताउन पर पुलिस चीफ की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील। हसीना वाजिद को सजा। अदालत में जज्बाती मनाजिर, जा बहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम, तालियां बजाकर फैसले का आखिर मकदम। अदालत के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया। तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दी। इश्तियालंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। हसीना वाजिद के हुक्म पर तलबा के एहतजाज में 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया था। अवामी दबाव पर मुल्क छोड़कर भारत भागना पड़ा। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक मौजूदा कवानीन के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। उबूरी हुकूमत ने फैसला तारीखी करार दे दिया। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आज़म। हसीना वाजिद ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, भी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बेटे का भी पैगाम। कहा, वालिदा भारत में महफूज, इंडियन फौज की हिफाजत में है। अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लोगों को MKM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। हमारी आईनी तरमीम हमारी जिंदगियों में मंजूर होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा भी बनेगा। मुस्तफा कमाल का ऐलान। पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश। कहा, 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मगर पीपल्स पार्टी हिमायत के लिए तैयार न हुई। आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया, हुकूमत को आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। 17 साल में कराची में 3000 अरब का नुकसान हुआ। NFC का सारा पैसा वजीर आलम को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। वसाइल वजीर आला हाउस में रुक जाते हैं। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुमकिन की बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। सिंध की तकसीम नामुमकिन। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो सिंध को तकसीम कर सके। सूबा तोड़ने की बातें फजूल हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MKM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। अब मुर्दा सियासत जिंदा करना चाहती है। कोई शिक छुप कर तस्लीम नहीं की। MKM नफरत की सियासत करना बंद करे।
नासिर हुसैन शाह बोले, तमाम शहरों में बेहतर काम हो रहा है, सफाई की सूरत हाल में भी बेहतरी आई, पूरे कराची को बनाएंगे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नए बाब का आगाज। वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन 8 साल से ज़ेर इल्तवा केस का फैसला। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के बेंच ने पहला रिलीफ केपी हुकूमत को दिया। मेहनत कशों की बरतरफी के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। जजेस की तादाद 7 हो गई। 26 और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज कर दिया गया। भरपूर आवाज उठाएंगे, जुमे को यौम सियाह मनाएंगे। अपोजिशन का ऐलान। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करने का अहद किया हुआ है, किसी सूरत भी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, अदालती निजाम को कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के 2 ही रास्ते हैं, या तो जज इस्तीफा देकर उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करे या फिर अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जिद्दोजहद करे। मोटरवे M5 ऊद शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसे में जाँ बहक 3 पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, आला अफसरान और वरसा की शिरकत। मोटरवे पुलिस की सलामी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने जस्से खाकी पर फूल रखे। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 10 ख्वारिज हलाक। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तहसील कराची में किया गया। फितनल खवारिज नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। खवारिज हकीकत में खुद काफिर और मर्तद हैं। इनकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का इंकशाफ। कमांडर बदरी मुश्ताक ग्रेनेड इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ किया। नौजवानों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील की। मुनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर क्यों नहीं रोका जाता? 5-10 किलो नहीं, टनों के हिसाब से आती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। रिमार्क्स दिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में मुनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात काश्त हो रही है, सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। NF का काम मुनशियात पकड़ना नहीं, सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो पुलिस भी करती है। मदीना मनव्वरा के करीब उमरा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 20 खवातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बहक। सिर्फ 1 मुसाफिर जिंदा बचा। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। इसराइल आर्मी चीफ का गजा में एक और फौजी ऑपरेशन का इंदिया। येलो लाइन से आगे कार्रवाई की तैयारियां। खान यूनुस और फतेह में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 3 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइल का ड्रोन हमला। स्कूल प्रिंसिपल जाँ बहक। सलामती काउंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर आज वोटिंग मतवक्के। बरतानवी इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियां। पाकिस्तानी नियात शहरी परेशान, हुकूमत दबाव का शिकार। फैसला जल्दबाजी में किया गया, नजरसानी की जाए। शहरियों की समझ से गुफ्तगू। काम और जबान सीखकर बरतानवी मुआशरे का हिस्सा बनने वाले पनाह गुज़ीनों को नए कानून से फायदा होगा, इमिग्रेशन माहिरीन की राय। 50-50 शो खत्म। 2020 का स्टेज तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट कल से रावलपिंडी में शुरू। पहले मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। इवेंट में श्रीलंकन टीम भी एक्शन में होगी। खतरनाक टीम को व्हाइट वॉश करना जिम्मा कारनामा है। अहम खिलाड़ियों का सेंचुरी बनाना और बॉलिंग लाइन का कमबैक करना खुश आइंद है। हेड कोच का ट्वीट। और खेल में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। खवातीन खिलाड़ियों का तासबी अनासर को मुंहतोड़ जवाब। ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर नफरत फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया।
एशिया कप के बाद राइजिंग स्टार्स के मैच में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था।